और हल्दिया का सीएससी और हल्दिया का डेटा एआईएमएल और डेटा साइंस तीनों साथ में होगा। अच्छा, अब देखो हल्दिया में रिपोर्ट करना पड़ेगा, मिल गया तो ये बात बता दो, रिपोर्ट नहीं करो तो तुम्हारा हर एक राउंड कैंसिल हो जाएगा, ये बात याद रख, तो टिकट वगैरह कटवा के रख लो तो। हाँ बट लेकिन सारा डॉक्यूमेंट मेरा है तो मेरे बिहाफ पे एडमिशन तो मेरा ही होगा ना। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुआ, अगर वो कोई और थर्ड पर्सन मेरे बिहाफ पे एडमिशन लेने जाएगा तो उसको तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो देखो इसका लाइव अब एग्जांपल में तुमको दिखाना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर में डालूंगा तुम्हारा, बट ईमेल आईडी डालूंगा मैं अपना। सो जैसे कि देख पा रहे हो डब्ल्यूबीजी के वेबसाइट पर आपका ये नोटिस आ चुका है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइसिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको सिंपली आना है www.nic.in/wji। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप लोग मोबाइल से अप्लाई मत करना, ना ही कोई साइबर कैफे में जाकर करना, खुद से करो, ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनके घर में जाकर के लैपटॉप यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बेवजह कोई साइबर कैफे में जाओगे तो गलती कर देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें होती है। लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हुआ था, चॉइस फिलिंग जो है वहाँ पर ऑर्डर गलती कर बैठते हैं। बिकॉज सपोज आप रखना चाहते हो 5 पर XYZ कॉलेज, आप रख दिए ABC, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा कैसे कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग तक करना है। वैसे चॉइस लॉक तुम लोग आज भी कर सकते हैं, बट इतना जल्दीबाजी करने की कोई बात है नहीं। आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देख करके ही आप चॉइस फिलिंग या कह लो जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट करना। तो सिंपली ये जो लिंक है नीचे में देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, यहाँ पर आना है, आपको ही क्लिक करना है। तो मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है जिनका मैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ, जो कि आप देख पा रहे हो हम लोग जी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका ही मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो अब देखो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, या कह लो साइन अप, बात एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो अगर सपोज आपने अगर रजिस्टर कर लिया था काउंसलिंग के लिए, तो फिर आपको साइन इन करना है। अब सपोज कई से स्टूडेंट है जो कहते हैं कि भैया मैंने तो साइन अप किया ही नहीं था, बल्कि मैंने तो न्यू पर क्लिक किया ही नहीं था, बट फिर भी मैं जब करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर ये कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी साइन इन। तो देखो ये प्रॉब्लम होता है डब्ल्यूजी में, अभी इस साल है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि आपके बिहाफ पर कोई और रजिस्टर कर लेता है। ये हर एक साल से होते आ रहा है, बट इस साल आई डोंट थिंक सो कि ये हो रहा है, बट स्टिल उसका मैं चर्चा नहीं करूंगा अभी। हम लोग अभी मुद्दे पर आते हैं कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम दिखा है कि आप अगर न्यू पर क्लिक कर रहे हो बट वहाँ पर दिखा रहा है कि यू आर ऑलरेडी साइन इन, बल्कि आपने किया नहीं था, तो संग संग डब्ल्यूजी बोर्ड को मेल करो, कॉल करो, पूरा बातें को समझाओ। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करे तो उसका लास्ट यही सोल्यूशन है, डायरेक्ट उनका जो ऑफिस है सॉल्टलेक वाला, वहाँ पर जाकर के बातचीत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू, आकांक्षा सही है तो? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करता हूँ। इन्होंने वैसे पासवर्ड शेयर कर दिया, तो इसका कोई चिंता नहीं है, हर एक जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है। जो स्क्रीन जो शेयर मैं कर रहा हूँ इसको मैं बाद में हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आई एग्री पर, एंड देन मैं करता हूँ प्रोसीड टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो हर एक चीज़ को समझते हुए करना, जल्दीबाजी में कुछ क्लिक मत कर देना। बस ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, आई रीड एंड कन्फर्म, चेक ऑल, कोई मतलब नहीं बनता, बस टाइम पास का चीज़ है, ताकि आप फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते हो डब्ल्यूजी बोर्ड को कि मैंने ये डेटा शेयर किया है, आप लोग ये क्यों यूज़ कर रहे हो, कुछ वैसा कहानी है। तो सिंपली ये चेक करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एग्री पर। तो यस, डू यू विश टू सेव? यस आई एम विश टू सेव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक नया सा इंटरफेस आई थिंक ओपन होगा। हाँ, तो जैसे कि देख पा रहे हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टार्ट हो रहा है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो कई से स्टूडेंट है जिनका डब्ल्यूजी में अच्छा रैंक नहीं आ रहता है, बट जेईई मेंस में अच्छा रैंक आ जाता है, तो क्या करते हैं, जेईई मेंस के माध्यम से उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ये क्या बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बोथ वेबजी एंड जेईई मेंस, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। सिर्फ जेईई मेंस सीट है, ओनली जेईई मेंस सीट, मतलब मान के चलिए आपने डब्ल्यूजी का एग्जाम नहीं दिया है, बिकॉज कई से लोग हैं जो जेईई मेंस के एग्जाम दिए थे बट वेबजी नहीं दिए थे, तो एक काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज डब्ल्यूजी जो बोर्ड है वो कहता है कि हम लोग जो काउंसलिंग करवाएंगे यहाँ पर वो सभी बच्चे एलिजिबल है जो मात्र जेईई का एग्जाम दिया उन्होंने, मतलब वेबजी का नहीं दियो फिर भी आप आ सकते हो। तो ये वो ऑप्शन सिलेक्ट करें, जेईई सीट्स है ओनली जेईई मेन। तो जो अब देखो यहाँ पर वही सारे कॉलेजेस है, खास करके प्राइवेट ही, बिकॉज मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है 95% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर आपका जेईई मेन का स्कोर कार्ड नहीं लगता है, वहाँ पर आपका डब्ल्यूजी का स्कोर लगता है, और 5% जो सीट है वहाँ पर जेईई का काम बनता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, डब्ल्यूजी और जेईई का ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। तो आकांक्षा क्या तुम्हारा जेईई में से अच्छा रैंक है क्या, तुमने कौन सा सिलेक्ट किया? ठीक है, तो इनका रैंक अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मतलब अगर रैंक बहुत ही ज्यादा, मतलब मान के चलो 6 लाख 5 लाख, तो मत ही सिलेक्ट करो, कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपका रैंक 5 लाख के अंदर है तो आप मतलब बहुत वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल के लिए मतलब इनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग डब्ल्यूजी सीट्स सिलेक्ट करते हैं, राइट। यस सर। तो इन्होंने डब्ल्यूजी का रोल नंबर मुझे व्हाट्सअप किया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ इन्होंने रोल नंबर क्या मुझे व्हाट्सअप किया था, तो मुझे जरा टाइम दो। हाँ, तो एप्लीकेशन नंबर मेरे पास तो मौजूद, तुमने एडमिट कार्ड शेयर किया, हाँ रोल नंबर भी है। तो रोल नंबर इसको मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है, आप भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी ये सारा का सारा डेटा हिडन है, ओके, ब्लर में कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू तो नहीं ना आकांक्षा? नो सर। ठीक है, चलिए जो रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम वही डालो जो आपका एडमिट कार्ड पर है या रैंक कार्ड पर है, कोई और मत डाल दो, नहीं तो फिर जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तो वहाँ पर वेरिफिकेशन में आपका फॉल्ट पाया जाएगा और आपका हो सकता है सीट कैंसिल हो जाए। तो हर एक जो स्पेलिंग है चेक कर लो कि मैं ए की जगह तो मैं बी नहीं लिख रहा हूँ ना, बिकॉज इनका नाम आकांक्षा है तो इनका स्पेलिंग में
ए है, मतलब ए 2 टाइम्स है, तो गलती से अगर इन्होंने ए कर दिया तो फिर हो सकता है वेरिफिकेशन के वक्त कुछ दिक्कतें हो सकती है, मतलब इतना दिक्कत होता नहीं बट फिर भी मतलब आप अपनी तरफ से हर एक कुछ चीज़ें सही कीजिए। आकांक्षा कुछ अगर मैं गलती करूँ तो मुझे अवश्य बताना, ठीक है? ओके सर। अच्छा, मदर नेम तो ये कहाँ पर डेटा है? अच्छा, ये तुम्हारा 12th का जो तुम्हारा 12th का है, कार्ड पे नहीं है तो हम बता हाँ देते मैं मुझे मिल गया तुम्हारा जो 12th का मार्कशीट है सीबीएसई का, तो वहाँ पर दिख गया है। तो ये हो गया फाइनली जो सिक्योरिटी पिन है इसको दे करके करता हूँ और फाइनली आप रजिस्टर हो जाओगे, मतलब कि आपका कहानी हो गया, ठीक है? तो इसमें सबमिट करता हूँ क्लिक। तो सबमिट क्लिक करने के बाद देखो ये सारा डिटेल्स आ चुका है जो मैंने भरा है। अब डब्ल्यूजी बोर्ड में यही प्रॉब्लम है आकांक्षा, मैं तुमको भी कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या तुम देख पा रहे हो ना, मैं तुमको एक चीज दिखा दूँ। यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ये? यस सर। आकांक्षा जानती हो क्या होता है कि सपोज अगर तुम्हारा रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ पता चल गया किसी को, जैसे कि मुझे पता चल गया तुम्हारा रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं चाहूँ तो आकांक्षा ये यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपना मेल डाल करके तुम्हारे बिहाफ पर मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। ये सिस्टम अभी भी हटा है नहीं डब्ल्यूजी बोर्ड से, ठीक है? मुझे लगा था ये हर जगह, बट अभी भी ये हटा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और सपोज आकांक्षा तुमने अपना रैंक कार्ड किसी को शेयर किया था 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, ठीक है? अब वो क्या करेगा, वो लड़का या जो भी मतलब कंसल्टेंट है, जो भी आदमी है, वो रैंक कार्ड्स में से तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर निकालेगा। देखो अभी तक तुम्हारे पास ओटीपी नहीं गया है, याद है तुमको? अभी तक क्या तुम्हारे पास ओटीपी गया है? नो सर। बट देखो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या ये तुमको मतलब सिस्टम का जो करप्टेड हो चुका है, क्या समझ में आ रहा है तुमको? यस सर, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इनको एक ओटीपी या तो ईमेल या तो मोबाइल नंबर पे डालना चाहिए था। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल नंबर आप बाय डिफॉल्ट वही रखो ना जो आपने मोबाइल नंबर दिया था जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे। मैं तो यही कहता हूँ, ये दोबारा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन कोई बनता ही नहीं है। और सपोज मैं किसी और का मोबाइल नंबर डालूंगा तो ओटीपी तो उसके पास आएगा। क्या बोलती हो? बट लेकिन सारा डॉक्यूमेंट मेरा है तो मेरे बिहाफ पे एडमिशन तो मेरा ही होगा ना। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुआ, अगर वो कोई और थर्ड पर्सन मेरे बिहाफ पे एडमिशन लेने जाएगा तो उसको तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो देखो इसका लाइव अब एग्जांपल मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। तो मोबाइल नंबर में डालूंगा तुम्हारा, बट ईमेल आईडी डालूंगा मैं अपना, ठीक है? तो चलो ये समझते हैं आकांक्षा। तो अपना मोबाइल नंबर तो तुम्हारा व्हाट्सएप जो है वही है ना? यस सर। ठीक है, मैं मेरे पास है वो, मैं डालता हूँ। यस सर। अब यहाँ पर मैं अपना मेल डालता हूँ, हम लोग का जो कंपनी है उसका मेल डालता हूँ। तो हम लोग का जो कंपनी का नाम है, ईमेल आईडी जो है edulavia.academy@gmail.com। अब तुम कहोगे आकांक्षा तो यहाँ पर तो ये गलती है, ये तो आप अपना डाल दिए हो, तो तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है क्या? सही कहा तो मैंने? यस सर। हाँ, तो यही लोग डरते हैं, मतलब इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है? तो तुमने अपना वैसे पासवर्ड शेयर कर दिया है। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पर दोबारा देखो क्रिएट करने को कह रहा है, देख रही हो ना? चूज योर पासवर्ड, मतलब कि पासवर्ड मतलब क्रिएट कर रहा है, मतलब तुमने जो ओल्ड पासवर्ड शेयर किया था उससे बिना हम कर सकते हैं काम। क्या समझे तुमने? यस, मतलब मेरा सारा इन्फॉर्मेशन उसके जीमेल पे भी आएगा और वो कभी भी लॉगिन कर सकता है मेरे नाम बिल्कुल पे। बिल्कुल, तुम सही समझ रही हो। तो यहाँ पर तो खैर मोबाइल नंबर तुम्हारा डाला ताकि तुमको ना लगे कि पूरा डेटा ही वो डाल दिया। edulavia.academy मैंने मतलब तुम्हारा भी डाला, मैंने भी डाला, तो मैं चाहूँ तो मैं अपना डिटेल्स डाल करके मैं लॉगिन कर सकता हूँ तुम्हारा अकाउंट। तो काम करता हूँ, मैं अपने मन से कोई पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो पासवर्ड मैं तुमको बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैं तुमको क्यों बताना चाहता हूँ, नहीं चाहूँगा ना बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा रैंक कार्ड यूज करूँगा। चलो जी, तो यहाँ पर क्या बता है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। और देखो यहाँ पर और कहा है, एंड नहीं कहा है, और कहा है। तो ठीक है, मैं सबमिट नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखो आकांक्षा ये पर क्या कह रहा है कि एंटर मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है? तो मैं आकांक्षा तुमसे पासवर्ड मांगूंगा ही नहीं, मतलब दो मैंने तुम्हारा मोबाइल नंबर डाला, मैं तुमको पासवर्ड चाहिए ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, वैसे भी मेरा ईमेल पर ओटीपी आ चुका है, ठीक है? तो मेरा जब अपना जीमेल को ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या ओटीपी आया है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं तुम्हें सब लाइव दिखाना चाहता हूँ ताकि बाद में लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो होता है नहीं। तो मुझे कई लोग मना करते, जानती हो कि नहीं आप ये सब वीडियो में मत बनाइए, तो मैं बट फिर भी मतलब मुझे बताना पड़ता है, बिकॉज देखो कई बार क्या होता है कि जिनका रैंक काफ़ी अच्छा रहता है, 500, 600, 1000, 700, उनको ज़्यादा में मिल सकता है, पर फिर भी वो क्या करते हैं, गलती से अपना रैंक कार्ड किसी को शेयर कर देते हैं, उन्हें पूरा मतलब चीज़ चौपट हो जाता है, ठीक है? तो ईमेल पर जो मेरा ओटीपी आया है वो है 926491, ठीक है? सिक्योरिटी पिन क्या है, 998828, ठीक है? वेरीफाई। सर बट एक ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे भी आया है। मुझे चाहिए नहीं हो तुम्हारा ओटीपी, तुम अपना ओटीपी तुम अपने पास ही रखो, ठीक है? वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो आकांक्षा तुम्हारा फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर। बट तुमने एक चीज नोटिस किया कि मैं चाहता था तो तुम्हारा बिना ओटीपी लिए मैं ये लॉगिन कर सकता था। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बात? यस सर, बट सर मेरे पास भी मैसेज तो आ ही गया, मतलब पता तो चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, लेकिन अब तुम किसको पकड़ोगे? तुम मतलब पकड़ पाओगे तुम किसी को? ये बताओ मुझे। तो देखो ये जो मैंने जो काम किया है, तुम्हारा ओटीपी लगा ही नहीं मुझे,
तुम्हारा ओटीपी लगा ही नहीं और फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये देखो, ये मैं वीडियो से शूट करता हूँ ताकि मैं बाकी लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, बिकॉज जो अगले साल जो एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं कि कृपया अपना जो रोल नंबर है, जो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर मत कीजिए। बिकॉज देखो, जब मैं लॉगिन कर रहा था तुम्हारा क्या क्या डेटा लगा, रोल नंबर लगा, नेम लगा, मदर नेम लगा, डेट ऑफ बर्थ लगा, और क्या कुछ मुझे लगा? वैसे नहीं लगा ना। नो सर। तो बस तुम्हारा अगर ये चीज तुम किसी को शेयर करती तो रजिस्ट्रेशन हो गया रहता। तो ये डब्ल्यूजी बोर्ड में सिस्टम एक करप्टेड है। पता नहीं, इस साल ये नया गवर्नमेंट आया फिर भी कुछ नहीं चेंज हुआ है, तो मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया। तो चलिए ये तो बात अब साइड में रखते हैं, मेन काम पर आते हैं, आपका करते हैं प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन और चॉइस में। ठीक है कंस, आगे बढ़ो। तो वो ईमेल आप चेंज कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल, देखो वो तो तुम मुझे कॉल करोगे जब भी ओटीपी चाहिए तो बताना, तो मैं ओटीपी बता दूंगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो चेंज कर दूंगा मैं। वैसे देखता हूँ चेंज क्या ऑप्शन आता है, मैं देख लेता हूँ। ईमेल आईडी वेरीफाइड, अच्छा मोबाइल नंबर को वेरीफाइड नहीं दिखा रहा, देख रही हो ना? वेरीफाई मोबाइल नंबर, ये वेरीफाइड नहीं दिखा, मोबाइल नंबर पूछा ही नहीं। मैं चाहता तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल सकता था, ये भी याद रखो, बट मुझे देखो ये दिखा रहा है ना, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड edulavia.academy। यस सर। ठीक है, अब ये ओटीपी, अभी मोबाइल, अब ये ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। तुम अगर देखोगे ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? ये सिस्टम ही ऐसा है, लोग का वेबसाइट ही ऐसा बनाया गया है, इंटरफेस ही ऐसा, डैशबोर्ड ही ऐसा है, तो ये मेरा कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये बस इतना लंबा इसलिए बनाना था ताकि आपको मुझे समझाना था एक्जैक्टली क्या होता है डब्ल्यूजी बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो खैर हो चुका, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ, फीमेल हो, आउटसाइड वेस्ट बंगाल हो, जनरल हो, और देखो ये ऑप्शन चेंज करने का नहीं आता है, ये भी चेंज करने का नहीं आता है। सपोज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती से नॉन डोमिसाइल डाल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं तो डोमिसाइल था। जब दूसरे लोग क्या करते हैं, डोमिसाइल डाल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं तो नॉन डोमिसाइल हूँ, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना पाया। तो ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है, जो था बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, और जो कैटेगरी है वो आपका चेंज नहीं हो सकता। सपोज बहुत सारे लोग, आकांक्षा जानती हो क्या है, कि उन्होंने ओबीसी का रखा था बट उनका ओबीसी बन नहीं पाया है, तो बेचारे का मतलब ओबीसी दिखाएगा, वो जनरल में कर नहीं सकते हैं। तो उनका क्या होगा, कहानी में बता दूं, राउंड 1 में सीट कैंसिल हो जाएगा, बट अब राउंड 2 पे एलिजिबल रहोगे। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। और ये भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ये भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपने ये डेटा रखा था वही का वही डेटा है। विद क्वालिफाइड इन नाटा 26 एग्जाम्पल, तो ये भी चेंज का ऑप्शन नहीं है। अच्छा नो करूँगा ना इसको मैं वैसे। यस सर। हाँ, अब देखो ये जो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है, इसलिए मांगता है, बता दो। सपोज तुमने राउंड 1 में तुम्हें कोई सीट मिला, तुमने क्या किया, तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी तुमने पे किया। अब सीट एक्सेप्टेंस पे करने के बाद सपोज तुमने कहीं पर भी तुमने एडमिशन लिया ही नहीं, तुम्हारा मन हुआ नहीं मैं ड्रॉप करूंगी, मैं अगले साल फिर से एग्जाम दूंगी, तो जो 5000 जो तुम सीट एक्सेप्टेंस फी पे करती हो ना, वो 8 महीने के बाद मिलता है। और वो कहाँ पर मिलता है, जो आप ये बैंक अकाउंट दोगे, तो इसलिए ये बैंक अकाउंट मांगता है आपसे। क्या ये तुम्हें क्लियर है आकांक्षा? यस सर। तो चलिए मैं आपका डिटेल्स जरा एंटर करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ क्या डिटेल्स आपने बैंक अकाउंट दिया था वैसे। तो जस्ट मैं टाइप करता हूँ, ठीक है? आप भी बस देख रहे हैं कि मैं सही टाइप करके नहीं कर रहा हूँ। पासिंग स्टेटस तो तुम पास्ट हो, ठीक है। पासिंग ईयर तो तुमने क्लास 10 है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लास 10 की जगह क्लास 12 ही पढ़ लेते हैं, तो फिर बोलते हैं भैया मैंने क्लास 12 का मार्क्स डाल दिया था जल्दी से। तो देखो ये सब चेंज हो जाता है, बिकॉज मैंने देखा हर एक साल, या जो इंग्लिश का मार्क्स बोलता है, बिकॉज हर एक के माइंड में रहता है पहले क्लास 12 का डिटेल्स पूछा जाता है। तो बाई चांस अगर कुछ जब डेटा गलत डाल देते हो, जैसे ऑप्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ये सब कुछ अगर गलत डेटा डाल देते हो तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आप फिजिकल रिपोर्ट करोगे तो कॉलेज को बताना कि भाई मैंने ये डेटा गलत डाल दिया था, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए, तो कॉलेज करेक्ट कर लेगा। करेक्शन हो सकता है, बट आप अगर सपोज करेक्शन जो कर रहा है उसके पास कुछ प्रूफ नहीं, तो क्या करोगे? सपोज तुमने लिख दिया यहाँ पर 70 है और तुम बोल रहे कि मुझे 60 आया, तो वो प्रूफ दिखाओ ना, तभी वो करेक्शन हो सकता है। करेक्शन तभी हो पाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स को दिखाओगे। तो ठीक है, अभी ये ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अच्छा क्लास 10 तुमने पास किया था 2024 में ना? नहीं 2023। अच्छा तुम्हारा मतलब 10th 12th में 1 ईयर ड्रॉपर है, ऐसा क्या? 10th के बाद 1 साल का ड्रॉप। हाँ वही, मतलब 10th के बाद 1 साल ड्रॉप है, ठीक है। रिजल्ट में तुम्हारा परसेंटेज है, बिकॉज क्यों? अच्छा परसेंटेज बोला ही गया है। तो एक बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या डालूं मैं? मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है कि जितना भी सब्जेक्ट के लिए तुम अपियर हुए थे, जितना भी तुम एग्जाम हॉल में गए थे, एग्जाम देने के लिए तुम गई थी, तो कितना सब्जेक्ट का तुमने एग्जाम दिया, कितना मैक्सिमम मार्क्स हुआ, कितना ऑप्टेन मार्क्स हो? क्लास 10 का बता मुझे जल्दी फटाफट। सर सारे डॉक्यूमेंट अब आपको भेज चुके हैं। अरे मुझे कैलकुलेट करना बैठना पड़ेगा ना, तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ ना जरा, मुझे कैलकुलेट करना है। हाँ तो एक मोबाइल में ले लो कैलकुलेटर और कैलकुलेट करके मुझे बस बताते रहो, बिकॉज अभी मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ तो फिर वो नहीं दिखा सकता हूँ। सर मेरा 10th में 91.6% आया था, आप एक बार वो परसेंटेज डाल के देखिए। नहीं, आपको मैक्सिमम मार्क्स डालना पड़ेगा, वो तभी बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेट करेगा। तो आप तो 6 सब्जेक्ट्स दिए थे, लेकिन ज्वाइन होता है 5 सब्जेक्ट का, सीबीएसई में 500 मार्क्स पे होता है, तो हम 5 सब्जेक्ट का ऐड करके आपको बताते हैं। मतलब 5 बार तुम एग्जाम देने गई थी, यही ना? सर हम 6 बार एग्जाम देने गए थे, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। लेकिन देखो यहाँ पर मैक्सिमम, मुझे जो लगता है मैक्सिमम मार्क्स वो होता है जो आप कितना बार एग्जाम देने गए हो, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स होता है। ये सर 500 में ही कैलकुलेट होता अच्छा है। अगर ऐसा है तो कि 500 में कैलकुलेट होता है तब ठीक है। तो बाकी ये 100 मार्क्स से वो क्या काम का बता सकते हैं मुझे जरा? सर वो तब होता है कि अगर कोई किसी का एक सब्जेक्ट में कम पार्ट लग जाता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस मार्क्स को रिप्लेस कर देता है। समझे, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी ऑप्टेन मार्क्स कितना है 500 में से? 1 मिनट सर हम बताते हैं आपको। मतलब क्या? 458 का मार्क्स है ऑप्टेन, ठीक है, काफी बढ़िया वैसे। अच्छा ये इंग्लिश में क्या डालूं मैं? सर 1 मिनट बताता है इंग्लिश का।
सर इंग्लिश में 88। अच्छा, मैक्सिमम कितना था, 100 था ना? यस सर। तो क्या ये सब डेटा सही है? तो यस सर सही है। अगर बाई चांस आप ये डेटा अगर गलत डाल देते हो तो चिंता मत कीजिए, ये डेटा अब बाद में जब भी आप फिजिकल रिपोर्ट कर रहे हो तो ये ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है? अब बात करते हैं 12th को लेकर के, इक्विवेलेंट पासिंग स्टेटस पास्ट है, जाहिर सी बात है। पासिंग ईयर आपका 2026 है। बोर्ड क्या था? सीबीएसई था ना? यस सर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज दिखा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स बताइए अब 12th का क्या कहानी था? जस्ट कैलकुलेट कर रहे सर। हाँ तो फटाफट करो, एक सेकेंड। 344। यस सर। अच्छा ये ऑप्टेंड होगा 3। अब मैक्सिमम कितना है? 400। नहीं सर, मैक्सिमम 500। अच्छा तो ये भी क्या सही है? तो तुम 5 बार एग्जाम हॉल में गई थी ना एग्जाम देने, बताओ। यस सर। तो वही मतलब जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या, तो बिकॉज देखो ये कमेंट आते हैं मेरे पास, मैक्सिमम मार्क्स क्या, मैं बेस्ट ऑफ 4 दूं कि बेस्ट ऑफ 5 दूं? तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 कुछ वैसा सीन नहीं है। आप जितना बार पेपर को देने गए थे उतना ही डाल दो, मल्टीप्लाई 100 करके। अगर 5 बार आप गए तो 5। 12th में भी ये होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें भी होता है। हाँ मतलब मैंने वही कहा कि एग्जाम कितना बार गए हो देने, मल्टीप्लाई बाई 100, यही ना? सर एग्जाम तो 6 बार देने जाते हैं हम लोग, बट एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, मेन 5 अच्छा, जोड़ा जाता हाँ। है, एक ऑप्शनल होता अच्छा ठीक है, मतलब जो छठा सब्जेक्ट है उसका मार्क्स नहीं निकलता है। समझ गया, ठीक है। है। हाँ तो ये सही है डेटा 344। यस सर। फिजिक्स का अच्छा इंग्लिश में पास हो 100 नंबर था। मेरे पास तो रिजल्ट है ही, कितना है इंग्लिश में तुम्हारा जो देख पा रहा हो? तुम्हारा है इंग्लिश स्कोर जो लिखा है 85 है। अब यहाँ पर ये 1 2 3 तो हो चुका, 4 भी हो चुका। अब ये जो लास्ट 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर, जैसे कि बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर तो तुमने कोई भी नहीं दिया जो जो रिजल्ट में जो देख पा रहा हूँ। नो सर। इसको मानते हैं नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये जो रो है यहाँ पर सीए, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट नॉट एप्लीकेबल, कंप्यूटर साइंस, आईटी। अच्छा ये क्या लास्ट रो देखिए जरा मैं, तो तुम्हारा मैं जो देख पा रहा हूँ तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और अच्छा फिजिकल एजुकेशन तुम्हारा है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो कहाँ पर आएगा वैसे? तो यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा फिजिकल एजुकेशन का टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है क्या? जरा सर्च करो एक बार जरा ChatGPT में। नहीं सर, टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, योगा एक्सरसाइज से रिलेटेड है, हेल्थ पे आता है ये। तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ यहाँ पर? यह है नहीं वैसे वहाँ पर कोई ऑप्शन? यस सर, ये तो सब कंप्यूटर बेस्ड है। हाँ तो नॉट एप्लीकेबल ही हुआ तब। ये कंप्यूटर है, टेक्निकल Yes. है। अगर कुछ समझ में नहीं आए कि क्या सर्च करो, देखो आज ChatGPT है, सिंपली प्रॉम्प्ट डालो कि मेरा ये सब्जेक्ट है, किसके अंडर में हो रहा है, तो बस वही डाल दो। तो मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं नॉट एप्लीकेबल डाल देता हूँ। तो यस सर। और यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, आईटी, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल ही होगा। देखो यस सर। तो चलो ये हम लोग का स्टेप हो गया, ये काफ़ी थोड़ा लंबा स्टेप्स था, चलो हो गया फाइनली। प्रेमिसेस नंबर, विलेज नेम, तो कोई या विलेज नेम है तो विलेज डाल दो। प्रेमिसेस नंबर बाय डिफॉल्ट एबीसीडी कुछ डाल सकते, कोई मैटर नहीं करता। अगर तुम 1 डालते हो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, 2 डालते हो वो भी एक्सेप्ट करता है। इतना दिमाग मत लगाओ क्या डालू क्या ना डालू, वो कॉलेज आपको रुकेगा नहीं एडमिशन के लिए, कुछ भी डाल सकते हो। सब लिबर्टी ऑप्शनल इसको हटाई दो, डालने कोई दरकार नहीं। पोस्ट ऑफिस डाल दो, कंट्री डाल दो। तुम इंडिया में रहती हो ना? यस। अच्छा ठीक है। स्टेट झारखंड, गिरिडीह, पिन कोड सब सही है। तो और Yes, परमिट sir. आपका सेम एज ऊपर वाला एड्रेस। तो चलिए 7 नेक्स्ट हो गया। यस तो लगभग हम लोग आई थिंक 70% कवर कर चुके हैं, बस कुछ ही चीज़ बाकी है। WBG रोल नंबर सब कुछ देख लो सही है। वैसे देखो अब ये डेटा कोई देखेगा तो कुछ कर नहीं सकता है कोई, बिकॉज मैंने रजिस्टर कर लिया है वैसे, ठीक है, तो चिंता की बात है नहीं। बट फिर भी चिंता मत कीजिए, ये डेटा को मैं ब्लर कर दूंगा जो भी डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे कंफर्मेशन पूछा तो बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बस तुम देख लो सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। मैं सर अगर ईमेल चेंज हो पाए तो आप ट्राई करिएगा, क्योंकि मे बी अगर कॉलेज के एडमिशन के टाइम ईमेल चेंज नहीं हुआ, नहीं देखो तो कॉलेज के मेरा- टाइम तुम जब कॉलेज में रिपोर्ट करोगे ना तो वो लोग अपना सिस्टम में ईमेल देने का चेंज करने का ऑप्शन देते हैं, वो तुम चिंता मत करो, वो होता है, वो मुझे सब पता है। हम लोग काउंसलिंग पिछले 5 साल से करवा रहे हैं। तुम जब भी जाओगी कॉलेज में तो तुमसे दोबारा फिर जब एडमिशन के वक्त, अभी नहीं, एडमिशन जब तुम करवाओगे तो फिर से सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये जो डिटेल्स है WBG बोर्ड बस मांग रहा है, ये कॉलेज नहीं मांग रहा है, ठीक है। यस सर। अब देखो हम लोग का सबसे अच्छा प्यारा सा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पर दिखा है टोटल एवरेज चॉइसेस 497। अब देखो कई से स्टूडेंट है इसका कुछ डिफरेंट दिखा रहा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वगैरह जो चीज़ें हैं। तो देखो किसी का ये 500 दिखा सकता है, किसी का 400 दिखा सकता है, किसी का 600 दिखा सकता है, 700 दिखा सकता है। अब जैसे आकांक्षा तुम हो नॉन डोमिसाइल, अगर तुम डोमिसाइल रहती ना तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, बट अभी नहीं आ रहे क्योंकि तुम नॉन डोमिसाइल हो। यस सर। तो इसमें कुछ क्या डाउट है तुम्हारा? देखो मैं तुमको काफ़ी प्रीमियम सर्विस दे रहा हूँ, मतलब इतना तुमको स्क्रीन शेयर करके कोई दिखाता नहीं है। कैसा लग रहा है तुमको अभी तक एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा तो तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर रहे हो, इसलिए दोनों का फायदा है, सबका साथ सबका विकास जैसा बात, ठीक है। तो यहाँ पर एक योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर्ड विद इन 18:49, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि आपका हर टाइम पर सेशन एक्सपायर हो जाता है। बिकॉज सपोज क्या होता है कि तुम कुछ एक्टिविटी कर रही हो और तुमने छोड़ दिया तो फिर एक्सपायर होते रहता है।
तो अब चॉइस पिंक करने से पहले तुमको पैसा पे करना होगा, बिकॉज बिना पैसा कोई काम होता है नहीं यहाँ पर इस दुनिया में, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर अनलॉक्ड ये सब दिखा रहा है, तो चलो मैं पैसा पे करता हूँ। ये पहला जो स्टेप दिख रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस करके, सर कितना पे करना है? वो मैं कर देता हूँ, तो मुझे ट्रांसफर कर देना, ठीक है। यस ऑनलाइन पेमेंट का मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ, पे फी। हाँ, यहाँ पर मेनली आप SBI चूज़ कीजिए, नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कीजिए, हो जाएगा। मैं सिंपली QR कोड जनरेट करके मैं पे करूँगा। तो यहाँ पर UPI QR सबसे सीधा सा प्रोसेस। अच्छा, क्या QR कोड जनरेट हो रहा है यहाँ पर? पे ना फिल करता हूँ, अब इससे जनरेट होगा। नो थैंक्स। तो इसको मैं स्कैन करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। $500 लगा, ठीक है आकांक्षा, ठीक है। देखो हम भी सर प्रोसेस में ही है। अच्छा, तो देखो ये जब भी पेमेंट कर दोगे तो ये कुछ रिफ्रेश मत माना, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। वो तो क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत लोड मार दे, तो वो मत करना, तो आपका फिर डबल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जब मैसेज आएगा तभी आप फिर सिस्टम को टच कीजिएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी तक क्या कुछ दिक्कत है, कुछ जानकारी चाहिए और कि सब समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सर। ठीक है, तो अब है चॉइस पिंक। देखो ये तो समझ गया, सब कुछ समझ गया ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 497 तुम्हारे पास चॉइस है और 497 तुम्हारे पास अभी तक तुमने चॉइस किया ही नहीं है, खाली है। अब देखो चॉइस पिंक का कोई मिनिमम डेटा है नहीं, आप चाहो तो एक चॉइस रख सकते हो या चाहो तो 497 रख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप मुझको कुछ मिनिमम 20 रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि मुझे 5000 पर जलपाईगुड़ी मिल ही जाएगा, कंफर्म है, तो एकदम से इतना कॉन्फिडेंट मत रखो। अगर बैकअप चाहिए तो बैकअप के तौर पर रख सकते हो, इसलिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा मैक्सिमम बढ़ा के रखो बैकअप के तौर के लिए। और इस बार क्या WG में हर राउंड में तुम चॉइस पिंक कर सकती हो, क्या आंसर, ठीक है। आप समझते चॉइस पिंक करना कैसे है, हर एक जो विंडो है उसके साथ आपको वार्तालाप करवाते हैं, ठीक है, कौन क्या कह रहा है। तो चॉइस पिंक का जो टैब इसको मैं क्लिक करता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड देखो आंसर तुम्हारा मैं यूज नहीं करूंगा, मैं अपना पासवर्ड यूज करूंगा। पासवर्ड क्या चाहिए तुम्हें कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो देखो ध्यान दो, आप लोग जो भी यहाँ से अप एंड डाउन कर रहे हो, ले रहे हो, देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये चीज मोबाइल से करोगे तो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए ही सिस्टम से करना होता है, बिकॉज इंटरफेस प्रॉपर दिखिए आपको। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे। तो फिल्टर के लिए आपके पास डिफरेंट टैब ऊपर देख सकते हो, इंस्टीट्यूट टाइप है आपके पास, ये है प्रोग्राम है, तो ये बहुत ही सारा है। तो आकांक्षा का मन है कि मुझको टेक्नो मेन में जाना है, क्या आकांक्षा तुमको पहला चॉइस क्या रखी? हम लोग वैसे ये एडमिशन आर्थिक स्टूडेंट है, तो आकांक्षा तुम्हारा तो चॉइस में लिस्ट बनाया था ना तुम्हारा? यस सर। हाँ, तो चलो उसको ओपन करो और मुझे मत बताओ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पर कुछ मैं नहीं करूँगा, मैं सिंपली सर्च मारूंगा, इधर मारूंगा। मुझे ये करने से मुझे मतलब ही नहीं, बिकॉज इनके पास चॉइस लिस्ट हम खुद ही इनको बनाकर दे दिया है। इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम यहाँ पर आ रहा है, पूरा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च मारता हूँ हेरिटेज। इनको हेरिटेज में काफ़ी शौक है, तो हेरिटेज मारता हूँ, हेरिटेज आ चुका। देखो यहाँ पर हेरिटेज डिपार्टमेंट आ चुका, ठीक है। तो आपको हेरिटेज में CSC प्ले रखना है ना, ऐड में करता हूँ, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। मतलब कि ऊपर में आप हमेशा अच्छे वाला रखना, आपको जहाँ जाना है, जहाँ पर आपको जाने का मन है उसको ऊपर रखना। आप सपोज आकांक्षा को हो सकता है जो रैंक है इसके हिसाब से उसको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, बट इसलिए उन्होंने हेरिटेज स्टार्ट किया। बट आप चाहो तो ऊपर में ज्यादा प्रो CSC रख सकते हो। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये मुझको नहीं मिल सकता है, ये मैं नहीं रखूंगा, ऐसा कोई बात है नहीं। आपका जो मन पसंदीदा जो वाला जो ऑप्शन उसको ऊपर रखिए, आपको जो फेवरेट जो चीज़ है उसको ऊपर रखिए। तो ऊपर से प्रेफरेंस उसको ज़्यादा दो जो आपको अच्छा लगता हो। अब आकांक्षा इसी बात में रखता हूँ, क्या रखता हूँ, IT या CSC या AML, क्या रखूँ बताओ, या टेक्नो रखूँ? टेक्नो मेन का CSC। अच्छा, ये बात है, तो मैंने रखा टेक्नो मेन का, हमने CSC रखा। CSC कहाँ गया CSC, चलो आ गया। अब बताओ आकांक्षा ने क्या रखूँ? सर अब हेरिटेज का AIML। ठीक है, अब बताओ टेक्नो का AML ऐसी ना? यस सर। एक चीज बता देना चाहता हूँ, रुको ये मैं कर दूं पहले। यहाँ पर ऊपर टाइमर दिख रहा है, करंट सेशन। तो एक बात बता दूं, देखो जब भी आप चॉइस पिंक कर रहे हो तो हमेशा सेव करते रहो, सेव एंड कंटिन्यू। अदरवाइज क्या होगा, जैसे टाइमर क्रॉस कर जाएगा ना, तो तुमने जितना भी फिल किया था सारा डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। तो ये टाइमर आपको वार्न करता है कि ये आपने जो भी डेटा लिखा है इसके बाद से ये डिलीट हो जाएगा। तो हमेशा जो डेटा चेंज कर रहे हो सेव किया कीजिए, ये लोग करते नहीं है और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा मेहनत पूरा बेकार चला गया। ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज समझना पड़ता है। ये क्यों, ये टाइम पास के लिए नहीं दिया गया है, ये समझाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो हेरिटेज का CSC हो गया, टेक्नो का CSC होगा, टेक्नो हेरिटेज का AIML हो गया, टेक्नो का AIML। अब बताओ क्या रखो, IT रखो हेरिटेज का? हेलो, यस सर। सर IT नहीं, फिर डेटा साइंस। अच्छा डेटा साइंस रखना है। यस सर। वैसे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग पर्सनलाइज्ड हेल्प करते हैं। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, मुझे हेरिटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम लोग तो एक प्रॉपर लिस्ट तो देते ही है, चॉइस पिंक का एक जेनेरिक लिस्ट जो होता है। बाकी आपका रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि मुझे ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, तो वो पर्सनलाइज चीज़ें हैं। आप लोग चाहो तो उनका सपोर्ट पूरा ले सकते हो, जहाँ पर प्रॉपर आपको सहायता मिलता है, ठीक है। तो वैसे मैंने जो चॉइस लिस्ट दिया था कांसा, उसमें क्या गलती था? मैंने तो कहती हूँ उसमें IT रखा था जब तुमने साथ मैंने मीटिंग किया था। तो नहीं सर, आपने सही किया था। मेरा मन था कि टेक्नो मेन का ECE
को हम थोड़ा नीचे ले जाए और हल्दिया का सीएससी को ऊपर करते, क्योंकि सर ईसी थोड़ा टफ ब्रांच भी है और वो मेरा लास्ट चॉइस जैसा है। टेक्नोमेन में अगर हमको लेना ही है तो ईसी को लास्ट में रखते हैं। रुको मुझे लैपटॉप में चार्ज लगा दो, लैपटॉप का बैटरी खत्म हो चुका है। एक सिंगल वीडियो में सारा डेटा में कवर करता हूँ ताकि आपको 3 4 5 वीडियो ना देखना पड़े। तो हेरिटेज का सीएससी डेटा साइंस हो गया, आप क्या टेक्नो का रखोगे डेटा साइंस? यस सर। मैं बताना चाहता हूँ हर एक व्यूअर्स को, आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो कृपया कैंपस विजिट कर लो उसका। बाद में ऐसा मत बोलना कि कैंपस ही बेकार लगा मुझको, अब मैं पछता हुआ करके कितना टाइम लग रहा है, कैंपस कैसा, क्या फीस है, देख सोच करके चॉइस नहीं कीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 हम लोग कर चुके हैं। टेक्नोमेन का रखते हैं, टेक्नोमेन का डेटा साइंस कहा गया, डेटा साइंस लिख रहा है तुमको? अच्छा नहीं कहा है, नहीं तो है, हाँ मिल गया। अब बताओ कांसेप्ट के बाद मैं क्या करूँ? सर इसके बाद हेरिटेज का आईटी नहीं सर, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तुम्हारा जो मन है वही किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बोले कुछ नहीं है, आईओटी साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन, वो ये ऐसा है, मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पर इसके पास टेक्नोमेन का भी यही सेम। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब कि आईओटी भी है, साइबर है, तो मैं पहले किसको रखूँ, आईओटी रखूँ या साइबर रखूँ, ये बताओ। सर दोनों में से बेस्ट क्या होगा? आई थिंक आईओटी अच्छा रहेगा और फिर साइबर अच्छा रहेगा। सर इसके बाद फिर तुरंत टेक्नोमेन का साइबर सिक्योरिटी भी डाल दीजिए सर। हमने डाल दिया, देखो ना, आईओटी डाला फिर साइबर सिक्योरिटी डाला यहाँ पर मैंने, ठीक देखो। है सर। इसके बाद बताओ। अब हेरिटेज का आईटी, ठीक है, और टेक्नो का आईटी। यस सर। बताओ इसके बाद क्या करूँ मैं? सर हेरिटेज का ईसी। और सीएसबीएस क्या नहीं रखोगी तुम? नहीं सर वो भी तो रखना है। हाँ तो बोलो तो सही, मतलब तुमको रखना, मैं तो करते जाऊंगा तुम जैसे बोलोगी। नहीं सर, सीएसबीएस आईटी से अच्छा है सर। नहीं तो मैं इसको सीएसबीएस को कहाँ रखो? नहीं सीएसबीएस को तुम आईटी के बाद ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बेस्ट क्या होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस का सारा ब्रांचेस साथ में ही हम रखना चाहते हैं। देखो वैसे तो देखो अगर तुम मेरा रिकमेंडेशन लोगी तो मैं तो कहता कि तुम डेटा साइंस के बाद तुम आईटी ही रखना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहता। मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है। वैसे ही कर दीजिए। फिर आईओटी साइबर मतलब डेटा साइंस तक समझ में आता है, तो फिर सर बट साइबर सिक्योरिटी ठीक है। देखो ये अगर तुमको मन है तो ले सकते, ज्यादा कुछ अंतर नहीं, ये नहीं कि तुमको खतरनाक कुछ चीज मिल जाएगा, ऐसा कुछ सब बराबर ही लगभग मिला जुला करके। अगर तुम इंटरेस्ट तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर बट हम आईटी से ऊपर कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम रखेंगे। ठीक है तो रखो आप, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं टेक्नो का पीएस रख देता हूँ ना। यस सर। तुमने पहले इसी बोला कि इसी रख दीजिए। देखो तुम बाद में सोच विचार करना, काफी टाइम है, लगभग 5 दिन का वक्त है। सोचना, जल्दीबाजी में कुछ मत करना। सोचना ऊपर नीचे तुम कर सकते हो, तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो कि मैंने ये किया था, क्या इसको मैं ऊपर कर सकती हूँ, कैसे नीचे कर सकती हूँ, ये सब तो होते रहेगा। फिलहाल के लिए हम लोग एक मतलब बना लेते हैं लिस्ट, ठीक है, ताकि आप आराम से सोच सको। तो इसके बाद अब इसके बाद तुम इसी का कह सकते हो। देखो इसके बाद मैं तुमको कहता हूँ कि तुम देखो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, किसी बात तुम नरूला को सीएससी रख सकती हो, बट इन्होंने कहा हेरिटेज में चाहिए तो हेरिटेज का इसी रखिए, मतलब ये इनका पर्सनल चॉइस है। मतलब इसको कहता है पर्सनलाइज लिस्ट। मैं तो आपको बताया था कि इसी, बट आपके हिसाब से कोई इसी अच्छा नरूला बताया था, तो आपके हिसाब से रखिए। तो इसी, अब टेक्नो का भी इसी, ठीक है। नहीं सर टेक्नो का इसी नहीं, अब हल्दिया का सीएससी। अब देखो टेक्नो में एक ब्रांच है ईसीएस करके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये आई थिंक तुम रख सकती हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में सीएसबी है, बताओ। हाँ सर बट वही तो बोल रही है, थोड़ा मेरे लिए कहीं टफ ना हो जाए, इसीलिए इसके पहले हम हल्दिया का सीएससी रखें। एक बात समझो, हेरिटेज और टेक्नो में ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं, लगभग एक ही है। तो अगर तुम हेरिटेज का ईसी ले रही हो तो टेक्नो में ईसीएस लेने में क्या दिक्कत है? सर हमको दिक्कत नहीं है, हम उसको अपने प्रेफरेंस में थोड़ा नीचे रखेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब देखो हल्दिया लेकिन रिमोट में है, तुम बाहर से आ रही हो, नॉन डोमिसाइल, तो तुम मतलब रह लोगी ना रिमोट एरिया में, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना तुम्हें रहने में? नो सर। मैं बता देना चाहता हूँ, बाद में करें कि भैया आप मुझको गाँव में भेज दिए, ठीक है। तो ठीक है, तो रखे तो सब सही है। तो यस सर, हल्दिया का सीएससी और हल्दिया का डेटा एआईएमएल और डेटा साइंस तीनों साथ में होगा। अच्छा अब देखो हल्दिया में रिपोर्ट करना पड़ेगा, मिल गया तो ये बात बता दो, रिपोर्ट नहीं करो तो तुम्हारा हर एक राउंड कैंसिल हो जाएगा, ये बात याद रखो। टिकट वगैरह कटवा के रख लो। तो हल्दिया का सीएससी, फिर क्या तुमने कहा? एआईएमएल। फिर क्या कहा तुमने? डेटा साइंस। फिर बस अब टेक्नोमेन का ईसी। ईसी की ईसीएस? ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और ईसी क्या में रखूं इसके बाद? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। नहीं देखो वो सब मत लो, इतना तुम मत जाओ नीचे। इससे अच्छा नरूला लो ना, नरूला में से क्या दिक्कत है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। वही तो हम बोल रहे थे। टेक्नोमेन के बाद अब आप नरूला का सीएससी और फिर नेताजी का सीएससी। अच्छा बता दो तुमको एक चीज, हल्दिया का तुमने सीएससी रखा है, सीएससी एएम रखा है, डेटा साइंस रखा है, बट तुमने आईटी और साइबर सिक्योरिटी में नहीं रखा, ये बात ध्यान दो। ये सर इसमें तो मिल जाना चाहिए ना। अरे भाई मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, बात की बात है, तुम अपने हिसाब से रखो ना, क्या दिक्कत है?
सर अगर उसको रखेंगे ही तो सर तो हल्दिया का सारा एक साथ ही रखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड जितना भी हाँ है तो मैं तो वही कहा तुमको, तुम्हें जो इंटरेस्ट है तुम वो रखो ना। यस सर, सर बस हल्दिया का बिजनेस सिस्टम छोड़ के। ठीक है देखो मतलब चॉइस लिस्ट होता है कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मारता हूँ रिमूव, तो बार बार ये प्रॉब्लम करेगा अप एंड डाउन करने में। ठीक है, तो ये मैंने डेटा साइंस रखा था, उसके बाद मैं क्या रखूँ, साइबर रखूँ क्या मैं हल्दिया का, ये बताओ। यस सर। इसके बाद आईटी रखूँ? नहीं आईटी नहीं सर, साइबर में रख दिया, देखो यहाँ पर डेटा में साइबर ही है। हाँ, और कंप्यूटर बेस्ड कुछ है? और तो कुछ नहीं है, और तुम्हारा आईटी है और तुम्हारा ईसी है और बस ईसीएस है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सर ये तो टेक्नोलॉजी ईसीएस रख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। आईटी में तुम नहीं रखो, आईटी तुम क्यों लेना चाहती हो जरा बताओगे? सर आईटी हमको कंप्यूटर साइंस से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा चॉइस। अच्छा टेक्नोमेन का क्यों आ गया? नहीं सर टेक्नोमेन रहने दीजिए। अरे नहीं, अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने गलती कर दिया है, साइबर तक रखा मैं, फिर मुझे रखना चाहिए था। सर ईसीएस नहीं है ये, एक्चुअली टेक्नोमेन का ईसीएस दिख रहा था, हल्दिया में ईसीएस नहीं है। तो सर फिर कुछ मत जाइए, बस साइबर सिक्योरिटी तक छोड़ दीजिए। देखो हल्दिया में हम लोग ने आईटी नहीं रखा है और ईसी नहीं रखा, बस बाकी सब कुछ हमने रख दिया हल्दिया में। यस सर। अब इसके बाद बताओ क्या करूं मैं? सर टेक्नोमेन का ईसी डाले ना बीच में, यहीं कहीं हल्दिया का सारा कंप्लीट हो गया, हल्दिया का सारा कंप्लीट मैं टेक्नोमेन में डाल दिया। ठीक, अब आगे अब क्या नरूला जाऊं? हाँ सर अब नरूला का फाइनली, मतलब अब मुझे थोड़ा अच्छा लगा तुमने इसका नाम किया। ठीक है तो ईसी कहाँ चला गया? ईसी सॉरी सीएससी। हाँ अब सीएससी के बाद में क्या रखूं, नरूला का या कुछ और कॉलेज चूज करूं? सर एआईएमएल। इसके बाद डेटा साइंस। अब जो तुम्हारा जो रैंक है तुमको आराम से मिल जाएगा, ऊपर में ही मिल जाएगा, बट फिर भी बैकअप के लिए मैं रख देता हूँ। ठीक है हाँ सर और नरूला का जैसे ही डेटा साइंस तक हो जाएगा उसके बाद नेताजी का सीएससी, चलो, और एआईएमएल और फिर डेटा साइंस। चलो सब समझ गया मैं। नेताजी और भी सर हमको डालना होगा क्या? अरे बहुत तुम डाल दे, इतना डालोगे तो बाकी लोग कुछ छोड़ा ना, बाकी के लिए भी। सीएससी हो गया आपका, एआईएमएल हो गया और डेटा साइंस हो गया। देखो बात भी लगा सर, नेताजी का स्पेशलाइजेशन उतना भी कुछ खास नहीं है, मतलब सर नेताजी में हमको जाना ही नहीं है, अगर हमको हल्दिया तक में मिल जाएगा तो हम तो वही रुक जाएंगे, बट कुछ नहीं मिला तो उसके लिए एक काम करें मैं काम करता हूँ, मैं टेक्नोमेन का मैंने ईसी रखा ही नहीं है, तो क्या इसको मैं नेताजी के ऊपर रख दूं? मैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला? नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला जो है ईसीई जो है। सर टेक्नोमेन का ईसीएस के नीचे नहीं, नरूला का सीएससी के नीचे उसको फिर रख दीजिए। अच्छा देखो मुझे बार बार सेव करने को कह रहा है तो मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है यस सर। गलती से अगर सेव नहीं करोगे तो सर का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो क्या करते हैं जरा बताओ। सर नरूला का जैसे ही कंप्लीट होता है ना डेटा साइंस, उसके नीचे आप वो रख दीजिए। क्या रखो? टेक्नो का ईसीएस रखो, ईसी रखो। हाँ नहीं तो नेताजी का सीएससी के नीचे रखिए, क्योंकि आप उसका स्पेशलाइजेशन को उतना अच्छा नहीं है। एक काम करता हूँ, ये काफी कुछ कर दिया मैंने, काफी कुछ समझा दिया, अब तुम थोड़ा सोचो, जल्दीबाजी मत करो। आई थिंक जो मैंने चॉइस में किया काफी किया है, तो अब तुम घर में बैठ के सोचना 1-2 दिन और फिर बाद में कॉल करना मुझे कि मैंने ये किया था, बताइए मैं क्या चेंज ना करूँ। ठीक है तो इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है कंस, कोई दिक्कत? सर वो डाल देते ना टेक्नोमेन का ईसी। अच्छा ठीक है जब मैं बोल रहा हूँ नेताजी का स्पेशलाइजेशन के ऊपर, सीएससी के नीचे, मतलब आप ये बहुत ना मतलब सोच समझ करना पड़ता है। देखो नेताजी का सीएससी से टेक्नो का ईसी। ठीक है हाँ चलो, और देखो और डालने का मतलब नहीं है, तुमको आराम से मिल जाएगा, तुम्हारा रैंक अच्छा है, खराब नहीं रैंक है तुम्हारा। ठीक है सेव करता हूँ। ठीक है सब चेंज करने के बाद। यस सर। अब ये चॉइसिंग हो चुका बहुत मतलब हिप्टिक है। अब देखो खैर जिनका रैंक काफी हायर साइड है, 60,000 70,000 80,000 है, उनके लिए काफी थोड़ा लंबा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको चॉइस फिल्म लिस्ट सेंड कर देते हैं। आप लोग फिर क्या कर सकते हो, हम लोग जो लिस्ट शेयर करते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम लोग जो भी बैच एडमिशन आर्थिंग उसमें लेकर के आप लोग अपना लिस्ट बना सकते हो, मतलब हम लोग जब भी मीटिंग करेंगे आपके साथ। ठीक है अब यहाँ पर कुछ ऊपर में टैब है लाइक मैनेज चॉइस फिल्म, तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या चीज़ है ताकि आपको समझ में आए। तो देखो आकांक्षा तुमको सब एक साथ दिखा रहा है काफी सुंदर से, हेरिटेज का सीएससी, टेक्नो का सीएससी, हेरिटेज का सीएससी एमएल, टेक्नो का सीएससी एमएल, हेरिटेज का सीएससी डीएस। तो ये पढ़ लेना, मतलब बस आपको एक अच्छा सा लिस्ट बना रहा है। चॉइस इंटरचेंज आप लोग यहाँ पर जाकर के अपने चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, एक अच्छा सा मतलब रहता है, तो ये देख लेना। चॉइस रीअरेंज, अच्छा यहाँ पर आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, न्यू चॉइस नंबर। ठीक है तो ये मैं करता हूँ नहीं। मल्टीपल डिलीशन आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो। अच्छा मैं देखूँ WG बोर्ड क्या कह रहा है लॉक को लेकर के। अच्छा मैं बाद में चेक करता हूँ चॉइस लॉक के लेकर के। डेट क्या है वैसे चॉइस लॉकिंग का, आज का है क्या चॉइस लॉकिंग? ठीक है तो लगभग तो हम लोग सब कर ही लिए हैं। अच्छा लॉक चॉइस का ऑप्शन यहाँ पर है, सो मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ दिखा रहा है। आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फिल चॉइसेस, प्लीज चेक ऑल द फिल चॉइसेस केयरफुली बिफोर लॉकिंग।
आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, मतलब कि चॉइस लॉक का डेट भी आज ही है, मतलब सब कुछ आज ही कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस नहीं कर सकते हो, चॉइस लॉक नहीं कर सकते हो। मैं करता हूँ नहीं, तुम बाद में देख लेना, उसके बाद तुम लॉक कर देना, ठीक है। अब देखो लॉक तुम नहीं करते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट जो लास्ट था वही आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ओके सर तो इसको नहीं करते, लास्ट डे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चेंज करना हुआ तो अच्छा मैं बता देता हूँ बाद में क्या बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट लोग लॉक नहीं करते, लोग छोड़ देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो लॉक हो जाते हैं, बट बाद में ग्लिच आता है, तो उससे डरना मत, वो ग्लिच आता ही है। आप बस मैनुअली लॉक करना, अगर अच्छा हुआ तो आप मैनुअली आप काम कर सकते हो, जो लास्ट डे है दोपहर का 3 बजे या 2 बजे कर सकते हो, आराम से सो जाओ, बस कहानी हो गया। तो ये सब तो हो चुका, अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, हर एक कुछ में काफ़ी डिटेल समझाया हूँ। बाकी होम टैब पर मैं आता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टोटल इतना चॉइस है, तुमने 26 चॉइस फिलअप किया, 471 तुमने फिल नहीं किया है, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है। अब जैसे ही आपका लॉक हो जाता है, आपका राउंड 1 का रिजल्ट आता है, तो आपका दिखाता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो अभी तो इसको खास समझने का दरकार है नहीं, जब भी वो होता है तब वो प्रोसेस समझेंगे, मैं ज़्यादा कुछ भी समझाना नहीं चाहता आपको, अभी ये चीज़ समझ में आपको क्या कहा, और फी पेमेंट डिटेल्स। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स। आकांक्षा कुछ आपका सवाल है तो बोलिए, नहीं तो मैं एंड करता हूँ। नहीं सर मे बी रजिस्ट्रेशन का जो भी पेमेंट है वो सब का भी तो स्क्रीनशॉट मांगता है ना, जब अगर हमको एडमिशन के लिए जाना होगा तो वो सब। हाँ बिल्कुल, मतलब देखो आपको एक हम लोग का जो काउंसलिंग मॉड्यूल है ना, वहाँ पर एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर मैंने सब ऐड कर रखा है, आपका जो बैच एडमिशन सार्थी वहाँ पर सब ऐड कर रखा है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तो प्लीज़ वो सब डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो, वही मांगेगा और कोई नहीं मांगेगा आपसे। वैसे कुछ दिक्कत होता है तो कॉल कर ही सकते हो। तो बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट हो, आई होप आपको समझ में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। बाकी हम लोग का जो भी बैचेस एडमिशन सार्थी वो जुड़ सकते हो, हर एक कुछ आपको सहायता करने रेडी है। बाकी आकांक्षा प्लीज़ आपके पास 5 दिन टाइम है, टाइम लो और आप चाहो तो इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।